बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो रिकर्शन है। ये रिकर्शन की लेक्चर नंबर 1 वीडियो है और उसके अंदर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी रिकर्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन अराइज किया है वो व्हाट इज वर्ड रिकर्शन। ये मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट हमने लेना होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज आखिर क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज वर्ड रिकर्शन का क्वेश्चन जो है वो अराइज किया है कि रिकर्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव और नाउन क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, इंसान का जो नाम होगा वो नाउन होगा और इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो उसकी क्वालिटीज होंगी, उनको जो है डिस्क्राइब करने के लिए मैं जिन लफ्जों का इस्तेमाल करूंगी उनको मैं एडजेक्टिव कहूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिकर्शन इज एडजेक्टिव रिकर्सिव एज वेल एज नाउन। देखिए हम रिकर्शन को जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एज एन नाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आपके पास एक वर्ड होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है हमारे पास ये नाउन है। अट्रैक्शन कशिश को कहते हैं, किसी चीज की हमें कशिश हो रही है या कोई चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, तो हम उसको अट्रैक्शन का मतलब होता है कशिश किसी चीज की। ठीक है, तो ये एक नाम है। लेकिन जब मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी की, किसी पर्टिकुलर डेकोरेशन की या किसी पर्टिकुलर होम की, घर की, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करूंगी, तो मैं क्या कहूंगी कि ये चीज बहुत अट्रैक्टिव है। तो तब मैं उस चीज को जो है वो डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो तब मेरे पास जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्टिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास प्रोटेक्शन होता है तो वो प्रोटेक्टिव में चेंज हो जाता है। इस तरह से हमारे पास काफी सारे वर्ड्स हैं। जी, अब आपको एडजेक्टिव और नाउन का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिकर्शन के लिए हमने एडजेक्टिव और नाउन का वर्ड क्यों यूज किया है, मतलब ये किस चीज की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस चीज के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे रिकर्शन जो है वो एक प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के नाम को और उसकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस रिकर्शन की डेफिनेशन को होल्ड करेगा तो हम उसे कहेंगे कि वो रिकर्सिव प्रोसेस है, और अगर वहां पे रिकर्शन हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिकर्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है एज उसको नाउन भी यूज कर सकते हैं। जी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर अब वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रिकर्सिव तब कहेंगे जब वो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता होगा, ये तमाम स्पेसिफिकेशंस होल्ड करता होगा। फर्स्ट क्या है, रिपीटेड। अब देखें रिपीटेड की डेफिनेशन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। अकरिंग अगेन एंड अगेन, जो बार बार हो रही हो, सेवरल टाइम्स, काफी मर्तबा हो रही हो, और इन अ सेम वे, मतलब एक ही तरीके कार में हो रही हो। ठीक है, वो तरीका जो है वो उसका चेंज ना हो, तो उसको हम, उस चीज को हम कहते हैं कि वो रिपीट हो रही है। जी, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सर्कुलर। अब सर्कुलर का मतलब अगर हम देखें तो मेनली क्लोज्ड में उसको हम लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई सर्कल इस तरह से क्रिएट होता है तो वो पहली बात क्लोज होता है, उसमें ना ही तो कोई चीज आ रही होती है और ना ही उससे कोई चीज बाहर जो है वो जा रही होती है। मतलब जो एक स्टेप उसके अंदर हो रहा है, जितने भी स्टेप्स उसके अंदर हो रहे हैं वो अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहे हैं जब तक कि हमें वो प्रोसेस चाहिए। ये आपके सामने एक फिगर यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है, जैसे अगर आप फर्ज करें कि येलो जो है, ये येलो एरो जो है वो फर्स्ट स्टेप को शो कर रहा है, ऑरेंज एरो जो है वो सेकंड स्टेप को शो कर रहा है। इस तरह जितने भी इसमें स्टेप्स हैं वो बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं, एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, एक क्लोज्ड फिगर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज मिलती है कि इस चीज को हम कहेंगे कि ये रिकर्सिव प्रोसेस है। अगर कोई चीज सर्कुलर फॉर्म में हो, रिपीटेड हो, बार बार हो रही हो, काफी दफा हो रही हो, जब तक हमें चाहिए, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि वो रिकर्सिव प्रोसेस। अगर हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखें लूपिंग, तो लूपिंग का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को फॉलो करना जो हमारे पास एक लूप क्रिएट करते। अब लूप क्या होती है, लूप हमारे पास गिरा होती है, गिरा की फॉर्म, मतलब वही सर्कल की फॉर्म जो है वो क्रिएट करते। उसके बाद अगर हम जो फोर्थ नंबर पे हमारा वर्ड है वो है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब रिपीटेडली। रिपीटेडली मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी कि जिसमें तीन चीजें आती हैं, जो बार बार हो रहा हो, सेवरल टाइम्स, काफी दफा हो रहा हो, ठीक है, और इन सेम वे, मतलब जिस तरीके से वो पहली दफा हुआ है वैसे ही वो बार बार होता रहे, अपने आप को बार बार रिपीट करे। अगर कोई प्रोसेस इन चारों चीजों को फॉलो करता है या उसको सेटिस्फाई करता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो रिकर्सिव है।
जी, तो यहाँ पे जो मैंने सेकंड क्वेश्चन राइज किया है वो क्या है, व्हेन रिकर्शन इज इंट्रोड्यूस। क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या है, उसको उसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि वो कैसे और कब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए होता है, इसकी हमारी रियल लाइफ में या हमारी एजुकेशनल जो करियर है उसमें कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन ये हमारे सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। तो यहाँ पे जो रिकर्शन है उसको 19th सेंचुरी के बाद से यूज करना स्टार्ट कर दिया। 1888 में जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनको कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन की मदद से एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई कि क्या नेचुरल नंबर्स जो है वो रिकर्शन की मदद से एक्सप्रेस हो सकते हैं, क्या नेचुरल नंबर्स रिकर्शन को फॉलो करते हैं। तो ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट है, ये मैं आपको अपनी लेक्चर नंबर 3rd या 4th वीडियो में आपको क्लियर करूंगी कि कैसे नेचुरल नंबर्स के अंदर रिकर्शन हो रही होती है। सेकंड, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि 1923 के अंदर ये बात भी प्रूव होगी कि किसी भी चीज को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक लॉजिकल वे होता है और सेकंड ये होता है कि जो सिंपलेस्ट मेथड होता है जिससे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब वो सिंपलेस्ट मेथड क्या है वो हम इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं। 1932 से जो है ना फिर ये ऑनवर्ड पेपर पे लिख के स्टार्ट, मतलब उसका एक पेपर वर्क हो गया और उसको जो है वो अप्रूव कर लिया गया। और इसके अलावा आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ हमारा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नॉलेज की हद तक ही था। तो इंशाल्लाह इसका लेक्चर नंबर 2nd भी मैं जल्द अपलोड करूंगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।